बेजाद शाह पारस की मंगनी तो हारून से करवा देता है, लेकिन पारस बिल्कुल भी इस मंगनी से खुश नहीं और वो अपने बाप बेजाद को साफ साफ इस बात से इनकार कर देती है कि मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये बहुत ही अकड़ू सा लड़का है, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। लेकिन हारून जो है वो तो उसके आगे पीछे ही फिर रहा है और वो चाहता है कि वो पारस को हासिल कर ले। एक तरह से वो भी लालची लड़का है, वो भी चाहता है कि पारस जो है वो एक इकलौती वारिस है हर चीज़ की, तो अगर वो मुझे मिल जाएगी तो सब कुछ मेरे पास ही आ जाएगा और मेरे तो ऐश ही हो जाएंगे। लेकिन पारस उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई है। उसकी ज़रा सी बातें जो कि वो उसको करता है, कभी उसे कहता है कि मेरे लिए कहवा बनाना सीख लो और कभी उसे कहता है कि मेरी पसंद के कपड़े पहनो, तो वो ये सब कुछ जो है बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही है। वो बिल्कुल भी हारून को पसंद नहीं करती और वो कहती है ज़वार से भी कि ये सब कुछ मेरे साथ करवाने वाले तुम ही हो, अगर तुम मेरा साथ देते तो आज ऐसा ना होता। लेकिन जैसे ही बेसाद आता है ज़वार के घर और वो यहाँ पर आकर जो है मंगनी की तकरीब करते हैं और आकर मंगनी कर जाते हैं हारून और पारस की, जिसकी वजह से पारस और ज़वार दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मंगनी के दौरान जो है बहुत ज़्यादा ऐसे शवाहिद मिलते हैं ज़वार को जिससे उसे लगता है कि हारून जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वहाँ पर हारून बेजाद से कहता है कि मुझे जल्द अज जल्द पारस की रुखसती चाहिए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। जिस पर ज़वार कहता है कि वहाँ पर पारस महफूज नहीं रह सकती, तो इस वजह से आप लोग इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अभी ये शादी नहीं कर सकती जब तक इसकी जान को मुकम्मल तौर पर ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही ये बात सुनेगा हारून तो वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा ज़वार की और उसे कहेगा 2 टके का मुलाजिम होकर तू हमें मशवरे देगा, हमने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, तुम हमें क्यों बता रहे हो। ये बात बेसाद को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और जो है ज़वार वो समझ जाएगा कि ये बहुत ही नीच और घटिया ख़ानदान का लड़का है, बहुत ही खड़ूस और अकड़ू सा लड़का है। ये तो बिल्कुल भी पारस को खुश नहीं रख सकता, उसको बिल्कुल ही वैसी वाइब्स आएंगी जैसी उसको आफताब से आती थी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न हो जाएगा पारस को लेकर और उसे लगेगा कि पारस जो है वाकई महफूज हाथों में नहीं जा रही। जिसके बाद वो बेजाद शाह से बात करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फ़िलहाल वो बात नहीं कर पाएगा क्योंकि बेजाद ने खुशी खुशी अपनी बेटी की मंगनी करवा दी और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो पारस की रुखसती भी कर दे ताकि उसको कोई भी मसाइल बाद में ना पेश आए। लेकिन पारस तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती और वो अपने बाप को साफ इनकार कर देती है। मारूफ खाला को भी कॉल करती है, उससे भी यही बात कहती है कि मैं हारून के साथ कभी भी शादी करके नहीं जाऊंगी, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। जिस पर मारूफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो बताएगी अपने भाई को, बेजाद को बताएगी कि ये सब गलत हो रहा है। पारस बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। जिस पर बेजाद कहता है कि फ़िलहाल जो हो रहा है इसको हो लेने दें, इसके बाद हम सब देखेंगे। लेकिन जो ज़वार है उसको तो सब्र टूट ही चुका है, वो बहुत ही जल्द सबको बताने वाला है कि वो खुद अपनाएगा पारस को और वो खुद इससे शादी करेगा क्योंकि वो उसके बगैर बिल्कुल भी महफूज नहीं रह सकती। दूसरी तरफ रेशम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसकी मंगनी हो गई है हारून के साथ, अब काम पक्का हो गया है, ये हमारे रास्ते से बिल्कुल ही साइड पर हो जाएगी। लेकिन पारस तो बिल्कुल भी साइड पर होने वालों में से है ही नहीं, वो तो शादी करके ही रहेगी ज़वार से। रेशम जो है वो उसे कहती है ज़वार से कि इसकी शादी हो जाएगी तो अच्छा इसका घर बस जाएगा, ये हम सब से तो दूर चली जाएगी और तुम भी अपने घर आराम से तुम अपना भी घर बसाना मेरे साथ। जिस पर ज़वार उसे कहता है कि इसकी शादी हो भी गई तो मैं इसके साथ ही 24 घंटे रहूँगा, मैं इसके साथ शहर जाकर रहूँगा और मेरी ये नौकरी है और मैं कुछ टाइम के बाद यहाँ पर 6-6 महीने बाद आया करूँगा और यहाँ पर 1 हफ़्ता या 2-4 दिन रहकर वापस चला जाऊँगा। लेकिन ये बात तो रेशम को बहुत ज़्यादा खटकती है और वो बार बार सोचती रहती है कि ये वाकई इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है और ये आन मौके पर मुझे ख़राब करेंगे और वो ये बात सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती। दूसरी तरफ जो आफताब है उसका तो जो है प्लान वो बेनकाब हो चुका है, अब सब कुछ जान चुका है। बेजाद अपनी बहन और अपने बहन के बेटे के बारे में सारा कुछ ही वो जान चुका है। तो ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।